हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीवी चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स में मार्केट का जो साइडवेज एक्शन है वो जारी है। अपसाइड का मोमेंटम दिखाया 45,000 तो नहीं, लेकिन 45,000 नियर बाय 400 के आसपास से हमें रिजेक्शन देखने को मिला एंड वहां से जो है अभी नीचे की तरफ मार्केट जा रहा है। तो जानेंगे डिटेल में कि आने वाले नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है मार्केट में, स्पेशली जब इतना बोरियत सा फील हो रहा है मार्केट में, चाहे वो ऑल्ट कॉइन हो या बिटकॉइन हो। तो जाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीवी कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कांटेक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कांटेक्ट करता है, किसी प्रकार की लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों, याद रखिएगा, क्रिप्टो मार्केट में अपने आप को सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइस, इसके अलावा आप अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो, मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो, तो डिटेल्स जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsidertk.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों, याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और विदाउट लर्निंग एंड विदाउट एक्सपीरियंस मैं कभी भी आपको ट्रेडिंग के लिए इंकरेज नहीं करूंगा। तो दोस्तों, अब बिना देरी के शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस। और सबसे पहले हर रोज की तरह देखेंगे बिटकॉइन का चार्ट। जी हाँ, कल के दिन बिटकॉइन ने क्या मूव दिखा। अल्टीमेटली हमने जो मूव दिखाया ऊपर की तरफ ऑलमोस्ट $44,377, वहीं फ्यूचर के चार्ट पे ऑलमोस्ट 44,500 के नियर बाय हमने टच किया था लेवल, एंड वहां से हमें रिजेक्शन देखने को मिला एज एक्सपेक्टेड। एंड अल्टीमेटली जो है क्लोजर हमने जो है रेड कैंडल बनाया अच्छा खासा, एंड हमने जो बॉटम का मूव दिखाया लगभग 2.5% के नियर बाय दिखाया है। एंड बात करेंगे आरएसआई की, क्योंकि कल इस वक्त आरएसआई बाहर आ गया। मैंने कहा था कि इंपॉर्टेंट होगा कि रेजिस्टेंस के आसपास कैसे बिहेव करता है, डेली क्लोजर क्या इसके बाहर हो पाता है, जो कि नहीं हो पाया। अभी फिलहाल इस वक्त जरूर ये इस लाइन से बाहर फिर से जाता हुआ दिख रहा है। कल का क्लोजर याद रखना नीचे की तरफ हुआ था, एंड अभी ये वापस से रिट्राई कर रहा है इस जोन से बाहर जाने के लिए, जो कि बहुत ही ज्यादा हाईली रेजिस्टेंस जोन आरएसआई लेवल पे बना हुआ है। तो इस प्राइस पे हमें रेजिस्टेंस मिल रहा है, एंड डेफिनेटली जो है सकोस्टिक आरएसआई भले ही साइडवेज एक्शन दिखा रहा हो 42 के आसपास, लेकिन आरएसआई जो है हमारा 50 के बिलो बना हुआ है, एंड इसीलिए जो प्राइस मोमेंटम है उससे उसमें ज्यादा फर्क आपको नहीं दिख रहा है। एंड डेफिनेटली अगर मैं बात करूं 200 ईएमए लाइन के ठीक ऊपर कल के दिन हमें क्लोजर मिला। बॉटम जो हमने टेस्ट किया $42,130, तो डेफिनेटली वहां पे सपोर्ट था, एंड वो हमने सपोर्ट लेवल जरूर टेस्ट किया। 1 आवर के चार्ट पे अभी देखें फिलहाल मोमेंटम, तो जरूर हमें जो है वापस से हम जहां पे कल के दिन इस लेवल को रीटेस्ट कर रहे थे, तो मैंने कहा था कि अगर हम इस सपोर्ट लाइन को ब्रेक नहीं करते हैं तो देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि हम 45,000 को टेस्ट करें। अदरवाइज गाइस, डेफिनेटली एज एक्सपेक्टेड नीचे की तरफ हमें जाता हुआ दिखा। एंड मार्केट में अभी की बात करूं, सकोस्टिक आरएसआई ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। आरएसआई भी जो है लगभग वापस से रीगेन करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी भी लोअर लो एंड लोअर हाई मेंटेन है। तो देखना इंपॉर्टेंट होगा क्या हमें यहाँ पे लगभग अराउंड जो 43,000 का लेवल है, अब रेजिस्टेंस लाइन वहां पे 21 ईएमए बना हुआ है, तो क्या वहां पे प्ले आउट कैसे करता है बिटकॉइन, ये देखना इंपॉर्टेंट होगा। एंड डेफिनेटली अगर मैं बात करूं 4 आवर के चार्ट की, तो 4 आवर के चार्ट पे मुझे बिल्कुल वैसा ही पैटर्न दिख रहा है जैसा मैं आपको बता रहा हूं कि मई के मंथ में जैसे डंप आया था, उस वक्त हमें कुछ ऐसे ही मोमेंटम दिखा था लास्ट रिट्रेसमेंट से पहले। एंड अगर मैं आपको कंपैरिजन में ले जाऊं तो ये हमारा मई का मंथ है, एंड ये मई के मंथ में अगर आप कंपैरिजन करोगे जो सबसे ज्यादा बॉटम आया था, उसके बाद अपसाइड गए, नीचे आए, फिर हम अपसाइड मूव दिखाए, फिर हमने अपसाइड मूव दिखाया, फिर नीचे आए, फिर उसके बाद अपसाइड मूव दिखाया, और हमें 200 ईएमए लाइन से लगभग रिजेक्शन मिल रहा था वहां पे। लेकिन इस बार जो है लगभग जो है 50 ईएमए के आसपास से ही कह सकते हो रेजिस्टेंस मिला, या हम कह सकते इस जोन पे। एंड मैं इसी की बात कर रहा था पिछले कई दिनों से, एंड डेफिनेटली वो अभी प्ले आउट होता हुआ दिख रहा है। तो अभी क्या मोमेंटम ले सकता है 4 आवर के कैंडल पे। सबसे पहले अगर देखूं आरएसआई, तो आरएसआई जरूर बाहर आता हुआ दिख रहा है, हायर लो बनाता हुआ दिख रहा है, एंड अभी तक हायर हाई थोड़ा बहुत कह सकते हो मेंटेन किया है, लेकिन अभी भी प्राइस वाइज जो है चैनल में हमने एक नया चैनल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। बट अगर बात करें फ्रैक्टल की जो मई में हुआ था, तो अगर वैसा कुछ प्ले आउट होता तो यस वी विल सी अनदर बाउंस टुवर्ड्स मे बी 43,500 के नियर बाय, एंड फिर वहां से हमें वापस से रिजेक्शन मिल सकता है। इस बात नोट करके रखना है। एंड अगर फ्रैक्टल इसी तरीके से प्ले आउट हुआ तो अगले 2 दिन में हमें प्राइस हो सकता है दिख सकता है नियर बाय 40,000 के आसपास भी। कल के दिन हमने 42,000 लेवल रीटेस्ट कर लिया, अभी भी हम उसी जोन में रीटेस्ट कर रहे हैं। एंड अगर मैं बात करूं सकोस्टिक आरएसआई नीचे आता हुआ दिख रहा है, आरएसआई जरूर स्ट्रगल कर रहा है अपसाइड जाने की। अगर हम ऊपर जाते हैं तो डेफिनेटली वापस से हम हो सकता है कि 44,000 का लेवल भी रीटेस्ट करने जाएं, लेकिन रेजिस्टेंस मिलेगा उसे 43,000 के आसपास। एंड अगर मैं आपको सीपीआर चार्ट पे लेके चलूं तो सीपीआर चार्ट पे भी आपको दिखेगा कि हमें अब जो है ईएमए लाइन से नीचे हम कर रहे हैं, एंड हमारा जो लेवल ऑफ जोन बना हुआ है वो कुछ चैनल जो है 43,300 से लेके 42,500 के बीच में बना हुआ है। एंड सपोर्ट जो मेजर बना हुआ है फर्स्ट सपोर्ट वो 41,000
$40,472 के आसपास बना हुआ है। वहीं सेकंड सपोर्ट 40,600 के अराउंड में बना हुआ है। तो ये वाला लेवल जो है बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर हम ये इसे चेस करने जाते हैं अगले 24 आवर में, तो वो डेफिनेटली हम एग्जैक्टली फ्रैक्टल की तरह बिहेव करते हुए चार्ट पे देख सकते हैं। और अगले 48 आवर में भी ये लेवल पॉसिबल है। एंड जिस हिसाब से चीजें चल रही है, यस, अभी जो ऊपर के लेवल की बात करूं, अगर ऊपर जाता है तो 43,600 के आसपास अच्छा खासा रेजिस्टेंस मिलेगा। एंड उसके बाद जो है डेफिनेटली 45,000 का लेवल इस पे दिखा रहा है। बट मेरा मानना है कि यहाँ पे हमें इस चैनल पे 44,000 के आसपास अब हमें रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि हम डे बाय डे चैनल में नीचे की तरफ आते जा रहे हैं। तो इंटरेस्टिंग है कि अब यहाँ से कैसे बिहेव करेगा। एंड अगर हमारा क्लोजर 200 EMA लाइन के नीचे होता है डेली चार्ट पे, तो वो वाकई थोड़ा कह सकते हो कि चिंता वाली बात होगी। अगर क्लोजर मिलता है और उसके नेक्स्ट डे वो वापस से बाउंस बैक नहीं करता जैसे यहाँ पे हुआ है, तो जरूर चिंता वाली बात हो सकती है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर फ्रैक्टल की तरह अगर हम चलते हैं तो यस, हम 40,000 की तरफ जरूर जाएंगे। 40,500 600 का फिगर जो CPR के चार्ट पे भी आपको दिख रहा है, तो वो फिगर जरूर हम जा सकते हैं, अभी भी पॉसिबल है। लेकिन अभी फिलहाल जो मोमेंटम वाइज देखो तो अगला जो फ्यू आवर है, इट हाई पॉसिबिलिटीज कि हम 43,000 के लेवल को रीटेस्ट करने जाएं एंड देन उसके बाद डिसाइड करें कि हमें रेजिस्टेंस प्ले आउट करता है या फिर हम वापस से 44,000 का लेवल रिक्लेम करने के बाद ही रेजिस्टेंस दिखाएंगे। तो ये जो चैनल है ये काफी शॉर्ट चैनल है एंड इसमें काफी क्रूशियल लेवल पे स्टक है, चाहे बिटकॉइन हो या फिर ऑल्ट कॉइन हो। तो इंपॉर्टेंट है कि आने वाले जो 4-5 दिन है, यानी कि ये जो मंथली क्लोजर हो जाएगा उसके बाद जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा बिटकॉइन को कैसे ये अपसाइड का मूव दिखाता है, क्योंकि उसी के ऊपर जो ऑल्ट कॉइन का बिहेवियर भी डिपेंड करता है। एंड ऑल्ट कॉइन की बात करूं तो कल के दिन वापस से रिक्लेम करता हुआ दिखा, लगभग 0.5% के अराउंड में हमने ग्रीन कैंडल बनाया, 50 के RSI के ठीक नीचे क्लोज किया है। अगर बात करूं हायर हाई या लोअर हाई की, तो अभी तक लोअर हाई मेंटेन किया हुआ है। जिस हिसाब से चीजें चल रही है, अगर हमें आज का कैंडल रेड मिलता है तो चार्ट पे हम कह सकते हैं कि अभी भी सब कुछ नॉर्मल है, हम चैनल में ही स्ट्रगल कर रहे हैं। एंड डेफिनेटली अगर मैं शॉर्ट आवर्स पे ले जाऊं 1 आवर पे, तो आपको दिखेगा कि अभी जो है हम वापस से लॉन्ग के पोजीशन में मेंटेन किए हुए हैं, लेवल को स्ट्रगल कर रहे हैं, नीचे जाने की कोशिश कर रहे हैं 50 के बिलो। बट अभी भी सकोस्टिक RSI भले नीचे जा रहा हो, लेकिन RSI जब तक 50 के बिलो नहीं जाता, सिग्निफिकेंट मूव नहीं आता, वो आपको दिख रहा है। लेकिन फिलहाल अभी मुझे कुछ आवर्स जो है 41.94 का लेवल रीटेस्ट करता हुआ दिख रहा है। एंड उसके बाद अगर मैं बात करूं 4 आवर का चार्ट, 4 आवर के चार्ट पे भी कुछ उसी लेवल पे हम रीटेस्ट करते हुए देख सकते हैं इस आवर में। एंड डेफिनेटली अगर स्टोकेस्टिक RSI की बात करूं, साइडवेज एक्शन मेंटेन है, सपोर्ट बिहेव कर रहा है, यहाँ पे सपोर्ट जो है काम कर रहा है। एंड RSI पे भी सेम चीज, हायर लो मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, 56 के अब बने हुए हैं, इसीलिए स्ट्रगल कर रहा है। वी माइट सी 41.8786 का लेवल्स इवनिंग तक, लेकिन इंपॉर्टेंट है क्लोजर। क्या हम इसके बिलो, जहां पे आज का कैंडल स्टार्ट हुआ, क्या उसके बिलो हम ले पाते हैं क्लोजर? इवन दो बिटकॉइन का जो भी मोमेंटम रहता है, अगर हम लेने में कामयाब हो जाते हैं तो एक चीज तय हो जाएगा कि यहाँ पे जो है हम लोअर हाई क्रिएट करना शुरू कर देंगे। देन इट विल बिकम इंटरेस्टिंग कि यहाँ से हम नीचे कैसे बिहेव करते हैं। लेकिन फिलहाल जो है स्टोकेस्टिक RSI अगर वन डे के चार्ट पे देखूं, अपसाइड जाता हुआ दिख रहा है एंड 80 के अबव है। डेफिनेटली RSI जो है बिलो है इसके, तो थोड़ा सा कम मोमेंटम बन सकता है, बट स्टिल इट्स गोइंग अपसाइड। तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि वी माइट सी अपसाइड क्लोजर। बट अगर हम नीचे की तरफ क्लोजर लेते हैं तो क्लियर कट रिजेक्शन हमें दिखेगा चार्ट पे। तो अभी वेट करना होगा, वेट के अलावा कुछ नहीं कर सकते। बात करते हैं इथेरियम के BTC चार्ट पे। कल के दिन डोमिनेंस चार्ट जैसे बिहेव किया, बिटकॉइन ने जिस हिसाब से मोमेंटम दिखाया उसी हिसाब से इथेरियम ने रिट्रेसमेंट दिखाया। वहीं पीक की बात करूं 0.0716 एज पर एक्सपेक्टेड, मैंने कहा था कि यहाँ पे रिजेक्शन मिल सकता है और वो रिजेक्ट होता हुआ दिखा। अभी फिलहाल जो है वापस से हम उसी चैनल में कह सकते हो पिछले 7-8 दिनों में ट्रेड कर रहे हैं। एंड अभी वापस से नीचे के लेवल की बात करूं तो 0.0688 का लेवल हमें सपोर्ट दे रहा है। RSI पे 50 के ऊपर हम नहीं जा पा रहे, हायर लो हायर हाई मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी भी हमारा स्टोकेस्टिक RSI जो है अपसाइड का मोमेंटम जरूर दिखा रहा है, लेकिन 50 के बिलो RSI होने की वजह से ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है। एंड वी हैव टू ग्रो अपसाइड इन ऑर्डर टू शो द एक्चुअल मूव। तो अगर बिटकॉइन ठीक ठाक मूव दिखाता है तो आज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वापस से इथेरियम जो है BTC चार्ट पे 0.0712 के आसपास का लेवल रीटेस्ट करेगा। एंड यस, ऑब्वियसली जो मेजर मूव है उसके बाद ही आएगा, जब एक बार हम कंफर्म हो जाएंगे चार्ट पे। मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे रिजेक्शन मिल सकता है USD चार्ट पे, कुछ वैसा ही हमें देखने को मिला। एंड कल के दिन हम लगभग 4.5% डाउन दिखा है मूव, लेकिन सपोर्ट लेवल पे देखोगे तो बैक टू बैक हमें क्लोजर मिल रहा है। एंड RSI एंड स्टोकेस्टिक RSI अपसाइड का मोमेंटम जरूर दिखा रहा है, लेकिन अभी भी हम ट्रेंड जोन के कह सकते हो नियर बाय है। तो
अभी कह नहीं सकते कि ये ब्रेकआउट हो गया। कल के दिन भी अपसाइड गए हैं हम क्लोजर, लेकिन नीचे की तरफ ही दिखा रहा था एंड अल्टीमेटली अभी जो है ऑन द स्पॉट लाइन पे हम कह सकते हो कि इस लाइन को रीटेस्ट करके हम अपसाइड जा सकते हैं। अगर ये कंफर्म होता है तो ये अगले 2-3 दिन में इथेरियम आपको अपसाइड यूएसडी डॉलर पे जाता हुआ दिखेगा और ये चीज कंफर्म होगा अगर हम लगभग $3200 के आसपास जो है चार्ट पे क्लोजर दिखाते हैं आज के दिन। तो इंटरेस्टिंग होगा देखना। अभी इंतजार करने के अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। फिलहाल शॉर्ट का पोजीशन 1 आवर के चार्ट पे बना हुआ है, लेकिन मुझे अभी वापस से रिट्रेस करता हुआ दिख रहा है लगभग 3000 के आसपास एंड वापस से 4 आवर के चार्ट पे देखूं तो 4 आवर के चार्ट पे जो है अभी हम वापस से हो सकता है रिक्लेम करें एंड क्वाइट पॉसिबल कि 3200 का लेवल रीटेस्ट करने जा सकते हैं। ऑल्दो सकोस्टिक आरएसआई अभी डाइवर्जन जो है नीचे की तरफ ही दिखा रहा है, लेकिन हो सकता है यहाँ पे जिस हिसाब से आरएसआई में बाउंस बैक दिख रहा है अगर ये प्ले आउट होता है तो यस वी विल सी द 3200 लेवल। तो गाइज ये इंपॉर्टेंट लेवल्स ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे क्या प्ले आउट करता है वी हैव टू सी क्लोजली मॉनिटर करना होगा। फिलहाल बिटकॉइन जो है हमारा जरूर सपोर्ट लाइन पे बाउंस कर रहा है, लेकिन अगर मैं दूसरे चार्ट पे लेके जाऊं तो यहाँ पे कल के दिन आपको क्लियर कट जो है नीचे जाता हुआ दिखा एंड अल्टीमेटली ये अब एक और हैमर कैंडल, इनवर्स हैमर कैंडल कह सकते हो आप, आ गया है। तो क्या ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है? क्वाइट पॉसिबल, बट हमेशा कहता हूँ कैंडल्स पैटर्न जो होते हैं वो हमेशा काम नहीं करते। वी हैव टू सी इन कंजेशन विथ अदर पैरामीटर्स, बट सपोर्ट लाइन कैसे बिहेव कर रहा है, वी हैव द क्लियर कट सपोर्ट एट नियर बाय 42,000 एंड अभी हम उसी को अगर देखें तो लगभग 43,394 के आसपास अच्छा खासा रेजिस्टेंस मिल सकता है एंड यही नहीं इसके आसपास 42,800 के आसपास भी हमें इस लाइन से रेजिस्टेंस मिल सकता है एंड अगर हम इसे मेंटेन करते हैं तो कल के दिन हमारा सपोर्ट लेवल इस चैनल में अगर हम रहते हैं तो डेफिनेटली ऊपर की तरफ आ जाएगा अराउंड जो है 42,500 के आसपास, यानी कि जहां पे अभी हम हैं वो हमारा मिनिमम सपोर्ट लेवल होगा। और अगर हम इसे ब्रेक करते हैं गाइस तो डेफिनेटली जो इंटरेस्टिंग सपोर्ट लेवल होगा अब नीचे की तरफ अगर आज की बात करूं तो 41,500 का हो सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि एटलीस्ट फर्स्ट हाफ में हम पूरा अपसाइड जा सकते हैं, देन लेट्स सी कि उसके बाद कैसे क्या रिवर्सल आता है एंड हाउ एंड वेयर वी विल क्लोज द ओवरऑल चैनल रेंज। क्योंकि अभी जो है हम लगभग 28 सितंबर चल रहे हैं, यानी कि अभी भी इसके बाद भी 2 दिन है हमारा मंथली क्लोजर में, तो इस बीच में उठापटक रह सकता है एज यूजुअल। मैं बार बार बोलता हूँ उठापटक यानी कि कभी ऊपर कभी नीचे, यानी कि पैरेलल जोन में बने हुए हैं हम पिछले कई दिनों से, तो ऐसा कुछ मोमेंटम अभी भी मेंटेन रह सकता है। लेकिन याद रखना 42,200 के बिलो जो अगर क्लोजर लेता है गाइस तो डेफिनेटली हमें देखना होगा उसके नेक्स्ट डे हमें बाउंस बैक मिलता है नहीं, क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग लेवल है 200 EMA लाइन। ऑल्दो मैं हमेशा कहता हूँ कि गोल्डन क्रॉसओवर जब भी होता है तो ऑब्वियसली उसका जो इम्पैक्ट है वो पॉजिटिव होने में टाइम लगाता है, निगेटिव जरूर होता है, तो वो अभी आपको दिख रहा है एंड मोस्ट प्रोबेबली हम अगर हम इसको मेंटेन करते रहेंगे लेवल और ये मंथ अगर क्लोज कर लेते हैं कहीं पे भी हम 44,000 के नियर बाय तो बहुत अच्छा क्लोजर माना जाएगा, जिसके लिए मैं बार बार सितंबर मंथ के स्टार्टिंग में भी मैंने बोला था कि 44,000 से लेकर 46,000 के आसपास का क्लोजर जो है सितंबर का अगर होता है तो भी अच्छा माना जाएगा एंड डेफिनेटली देयर इज अ पॉसिबिलिटीज कि ग्रीन कैंडल भी बना सकते हैं, लेकिन ज्यादा बड़े लेवल पे हम नहीं जाएंगे। तो वो वही हुआ लगभग 51,000 52,000 का लेवल हमने मैक्सिमम रीच किया, लेकिन क्योंकि वहां से रिजेक्शन मिला तो हम क्लियर कट उस दिन से नीचे की तरफ का ही लेवल देख रहे हैं एंड डेफिनेटली इंटरेस्टिंग होगा कि क्लोजर कहाँ पे मिलता है। तो गाइज नजर बना के रखा हुआ हूँ, अगर कोई भी इसके ऊपर अपडेट होगा तो मैं जरूर आपको टेलीग्राम एंड ट्विटर पे दूंगा। तो गाइज फिलहाल के लिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।